ओके तो रिसेंटली 1 महीने के ब्रेक के बाद मैंने फाइनली अपनी ट्रेडिंग को शुरू किया है एंड पिछले वीक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी थी एंड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग फंडामेंटल्स भी थे जिसके कारण ट्रेडिंग काफ़ी मेरी अनइवन रही। उसी का रिव्यू दिखेंगे इस वीडियो में एंड ये भी देखेंगे कि आने वाले वीक में व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस डॉलर से शुरू करते हैं। तो यूएस डॉलर पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंडिंग में नजर आ रहा है। द रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज जो यूएसए की इकोनॉमी है इट इज डूइंग मच बेटर देन अदर कंट्रीज इकोनॉमी एंड हैंस वी आर सीइंग दिस राइज इन यूएस डॉलर एंड इसके कारण मार्केट में जो अदर करेंसी पेयर्स है दे वर फॉलिंग प्रीटी हार्ड। तो उन्हीं का हमने एडवांटेज भी लिया एंड काफी ज्यादा ट्रेड्स मिस भी की। तो मैं अपना वीकली जनरल पुल करता हूँ, यहाँ से एनालिसिस करना शुरू करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे ये मेरा वीकली जनरल है। यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे तो मैंने 2 सेटअप यहाँ पर लेना शुरू किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं हमेशा से सेटअप लेता हूँ इंट्राडे अपना एफपीबी इंट्राडे। इसके अलावा मैं एक और सेटअप को टेस्ट कर रहा हूँ विच इज माय हिचहाइकर का प्ले। बेसिकली तुम अपने प्लेबुक में जितने ज्यादा सेटअप ऐड करोगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज होती है तुम्हारे कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो करंटली ये वाला जो सेटअप है ये टेस्टिंग फेज में है एंड इवेंचुअली मैं इसे फिगर आउट करूँगी किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड कर सकूँ। इस पर मैं जल्दी ही एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं यूएसडी से। यूएसडी में मुझे इस वीक के लिए एक ही ट्रेड मिली थी। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था एंड मार्केट में जब याली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया आई वाज लुकिंग टू सेल ऑन अ पुल बैक एंड इवेंचुअली मुझे इस एरिया का पुल बैक मिला। आई वाज इंटरेस्टेड इन सेलिंग एंड इवेंचुअली ये ट्रेड थोड़ी सी रन हुई एंड मेरा स्टॉप लॉस हो गया एंड आई वाज आउट ऑफ द ट्रेड। इसके अलावा जो सेकंड ट्रेड थी वो थी जीबीपी यूएसडी में। ये सेम डे मंडे वाली ही ट्रेड थी एंड आई वाज अगेन लुकिंग टू सेल दिस एंड इवेंचुअली मैं यहाँ से एंटर किया था बिकॉज आई वाज लुकिंग बिगर पिक्चर एंड मार्केट वाज अग्रेसिवली सेलिंग। तो आई वाज इंटरेस्टेड इन सेलिंग ऑन दिस एरिया एंड इवेंचुअली मैंने यहाँ पे एंटर किया। आई वाज टारगेटिंग दीज एरियाज राइट हियर बट ये वाली ट्रेड मेरे कुछ फेवर में गई एंड उसके बाद रिटर्न हो गई एंड इवेंचुअली आई लॉस्ट दिस ट्रेड एज वेल। इसके अलावा जो नेक्स्ट ट्रेड हमने ली थी वो थी अगेन जीबीपी यूएसडी पे। अगर तुम नोटिस करोगे तो दिस वाज अ रियली क्विक स्कैल्प जो मुझसे मिस हो गया। तो इसका अगर टॉप डाउन एनालिसिस करते हो तो मार्केट वाज ओवरऑल बेयरिश। उसके बाद टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। मार्केट ने सीधा को ब्रेक किया, एक क्विक पुल बैक दिया 50% लेवल के लिए। इवेंचुअली यहाँ से मार्केट डाउन हो गया एंड इवेंचुअली मार्केट यहाँ से डाउन हो गया। ये वाला सेटअप मैंने मिस कर दिया था बिकॉज एक काफी क्विक प्ले हुआ था तो मैं इस ट्रेड को नहीं ले पाया। तो नेक्स्ट वाली ट्रेड वाज अगेन ऑन यूएसडी जेपीवाई। अगर ये वाली ट्रेड काफी सिंपल थी। शाम को यूएस वाले सेशन में हमें काफी अच्छा ब्रेकआउट मिला था रेंज का। आई वाज लुकिंग फॉर अ पुल बैक। इवेंचुअली मार्केट ने पुल बैक दिया। मैंने यहाँ पे 50% में मार्केट को एंटर किया। आई वाज टारगेटिंग 2.5 आवर प्रॉफिट टारगेट फॉर दिस वन एंड इवेंचुअली इसका टेक प्रॉफिट हो गया। द नेक्स्ट ट्रेड अगेन वाज ऑन यूएसडी जेपीवाई। तो अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे दिस ट्रेड वाज ऑन लंदन सेशन एंड बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। इस वाली कैंडल ने काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक किया था तो आई वाज लुकिंग टू सेल ऑन अ पुल बैक। इवेंचुअली मुझे पुल बैक मिला। मैंने इस ट्रेड को ओपन किया। आई वाज टारगेटिंग 2.5 आवर विद दिस वन एंड इवेंचुअली इसका भी टेक प्रॉफिट हो गया। हमारी लास्ट 2 ट्रेड लगभग गोल्ड में थी जिनमें से एक का स्टॉप लॉस हुआ एंड नेक्स्ट वाली का टेक प्रॉफिट हुआ। तो उसको ही देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस करोगे ये गोल्ड का चार्ट है। दिस वाज रियली क्विक ट्रेड। ये एकदम ओपनिंग ड्राइव वाली ट्रेड थी। मार्केट ओपन होते ही इस लेवल को ब्रेक किया। आई वाज लुकिंग फॉर अ पुल बैक। इवेंचुअली मार्केट ने पुल बैक दिया 50% लेवल के बाद यहाँ से यहाँ मैं टीपी ले सकता था लेकिन मैंने वाली ट्रेड को नहीं लिया एंड अगेन द रीजन वाज प्रीटी सिंपल। मैं काफी ज्यादा ब्रेक के बाद मार्केट में रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे एक फेमिलियरिटी मिस हो गई है जिससे आने में लगभग 1 से 2 वीक लगेंगे एंड दिस इज व्हाई मैं अपने रिस्क को काफी ज्यादा कम रख रहा था बट मैं सारे सेटअप्स लेने का ट्राई कर रहा था। इसके अलावा एक और ट्रेड ली थी हमने गोल्ड में। अगर तुम नोटिस करोगे तो दिस वाज द ट्रेड ऑन गोल्ड जिसका हमारा स्टॉप लॉस हुआ। तो बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था एंड जब मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक किया आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा बिकॉज गोल्ड काफी ज्यादा रैली कर रहा था एंड वहाँ पर फंडामेंटल रीजंस भी थे गोल्ड के स्ट्रॉन्ग होने के। बट इवेंचुअली मार्केट ने पुल बैक दिया। मेरी फर्स्ट पोजीशन यहाँ से ओपन हुई। आई वाज टारगेटिंग दीज एरिया बट इवेंचुअली इसका स्टॉप लॉस हो गया। मैंने सेकंड ट्राई दिया ठीक यहाँ पर उसका भी स्टॉप लॉस हो गया। सो दीज वर ऑल द एफपीबी ट्रेड्स आई टुक दिस वीक। इसके अलावा हिचहाइकर में हमने काफी ज्यादा सेटअप्स लिए थे जिनमें 1:2 में सबका स्टॉप लॉस हुआ है लगभग, पर 1:1.5 में टारगेट करने पे दिस स्ट्रैटेजी इज शोइंग रियली गुड स्टैट्स। तो इन अपकमिंग वीक्स जो हिचहाइकर प्ले है मैं उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा बिकॉज एट 1.5 आवर मुझे यहाँ पे 68% का विन रेट दिख रहा है विच इज अ रियली गुड थिंग। तो नेक्स्ट वीक से मैं लगभग 2 सेटअप ट्रेड करने वाला हूँ विच इज हिचहाइकर एंड द सेकंड वन इज एफपीबी इंट्राडे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रेडिंग दिस वीक। इसके अलावा डिस्कस करते हैं कि हमारे स्टार्ट्स क्या थे एंड क्या हमने अच्छा किया और हमने क्या बुरा किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर समरी में देखोगे तो हमारी टोटल ट्रेड्स थी 7 दिस वीक के लिए। उसमें से 5 विन्स थे एंड 3 लॉसेस थे। जो मेरा ओवरऑल विन रेट बन रहा था वो था लगभग 71%। जो मुझे नेट आर मार्केट ने प्रोवाइड किया वो था 6 एंड जो मैं नेट आर मार्केट से निकाल पाया दैट वाज ओनली 0 बिकॉज अगेन मैंने काफ़ी ज़्यादा सेटअप्स मिस किया एंड आई वाज नॉट अटेंटिव एज मच। तो अब देखते हैं कि मैंने इस वीक क्या ठीक किया। तो बेसिकली वीक के हर दिन मैंने अपना डेली रिपोर्ट कार्ड फिल किया विच इज़ अ रियली गुड थिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ फॉर दैट वन। उसके अलावा क्या काम नहीं किया, मैं जो लेवल ब्रेक हो रहे थे उन पर ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा स्केप्टिकल था, थोड़ा सा घबराया हुआ था विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल।
गोइंग फॉरवर्ड उसको फिक्स करने के लिए आई एम गोइंग टू बी फोर्सिंग माई सेल्फ टू टेक दो ट्रेड जो कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ, नो मैटर व्हाट द आउटकम ऑफ दोस ट्रेड इज और वाज। इसके अलावा साइकोलॉजिकल रिव्यू दिखा जाए इस वीक के लिए, तो आई वाज रियली एंग्शियस एट फर्स्ट। उसके बाद जैसे ही मुझे फर्स्ट ट्रेड मिली तो मेरी एंग्जाइटी कम होने लगी एंड आई वाज कंफर्टेबल ट्रेडिंग इवन आफ्टर टेकिंग लॉसेस। सो दैट वाज अ साइकोलॉजिकल रिव्यू। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीक के गोल है, अगेन मैं 2 सेटअप ट्रेड करने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज HI करंट, सेकंड वन इज FPB इंट्राडे। नंबर 3, नेक्स्ट वीक डोनाल्ड ट्रम्प ऑफिस लेने वाला है, तो दे आर गोइंग टू बी अ रियली गुड वोलेटिलिटी इन द मार्केट, तो आई एम गोइंग टू बी ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन दैट एज वेल बिकॉज दैट कैन बी अ रियली गुड कैटलिस्ट फॉर आवर ट्रेडिंग प्रॉफिट। सो या दैट वाज अ रियली क्विक रिव्यू। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ कि तुम अपने एक सेटअप को किस तरह से टेस्ट कर सकते हो, किस तरह से लाइव टेस्ट कर सकते हो एंड उसे अपनी प्लेबुक में ऐड कर सकते हो फॉर मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। इसके अलावा मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।